आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये जो आप ड्रेस देख रही हैं, इसमें जो राधा रानी का लहंगा है, इस लहंगा को हम आप लोगों को बनाने के लिए बतला चुके हैं। आज हम इसमें बतलाएंगे आप लोगों को ये जो दुपट्टा इनका डाला हुआ है, ये किस तरह से बनेगा और किस तरह से इसे हम सेट करते हुए लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हम टिप बटन लगाए हुए हैं, तो किस तरह से हम इसे सेट करेंगे। यहाँ कुछ दूरी तक हम सिले हुए हैं। ये सब हम आप लोगों को इसे बना लेने के बाद में फिर बतलाएंगे आप लोगों को हम। इसका देखिए आकृति इस तरह का कुछ लगेगा, जैसे वो जो अभी आप देखें वो कान्हा जी का पटका था, और ये राधा रानी का दुपट्टा। कान्हा जी का पटका हम आप लोगों को सेट करके नहीं बतला रहे हैं, आगे हम बतलाएंगे आप लोगों को। लेकिन ये माता रानी का जो ये दुपट्टा है लहंगा पर, इसे हम आप लोगों को सेट करना बतलाए हैं कि किस तरह से आप इसे कर सकती हैं। ऐसे तो आप जैसा साज सज्जा करती हैं उस अनुसार आप किसी भी तरह से इन्हें सजा सकती हैं अपने अनुसार। तो फिर चलिए हम आज इनका ये दुपट्टा बनाएंगे और कृष्णा जी का पटका बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस है। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा, क्योंकि इसी डिज़ाइन से हमें पटका भी बनाना है और दुपट्टा भी बनाना है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये। अगर आप थोड़ा सा इसे समझ जाएंगी तो आराम से बना सकेंगी। जो पटका बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा कुछ लाइन में, लेकिन जो माता रानी का बनेगा दुपट्टा वो बनेगा लंबा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, ये यहाँ नीचे तक आएगा इसमें राधा रानी का, और जैसा कि आप जानते हैं स्टैंड कवर किया हुआ है इस ड्रेस में, और ये पीछे से आपको इस तरह से पीछे की ओर आएगा। वो जब पहनाएंगी, जब इसे सजाएंगी, तब फिर अच्छा समझ में आएगा अच्छी तरीके से। देखिए आपका ये इस तरीके से एक साइड में आ जाएगा और ये आगे साइड में इस तरह से चला आएगा। ये आप पहनाने के बाद यहाँ पे सेट कर सकती हैं। देखिए इस तरीके से आप पहनाने के बाद यहाँ पे सेट कर सकती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दुपट्टा इनका बनाए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसे कि देखिए इसमें पहनाने का तरीका जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक लाइन मात्र दिख रहा है आपको। तो इसे आप जब पहनाएंगी तो ये सेट कर लीजिए आप इसे एक लाइन, यानी कि इस तरह से आप कुछ सेट कर लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप सेट करेंगी। देखिए आपका फिर ये इस तरीके से चला आएगा। अब ऑर्डर पर का है ये ड्रेस, इसलिए हम आप लोगों को पहना कर नहीं दिखला सकते हैं। पहना लेने के बाद में फिर हम ये ड्रेस सेल नहीं करते हैं। इसे शुरू करने के लिए यहाँ पे हम ऊन लिए हुए हैं। ये 3 प्लाई का ऊन है और हमारा ये क्रोशिया है 3 mm का। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक नोट लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम नोट लगा लेंगे और यहाँ पे हम बुनना शुरू करेंगे। देखिए इसके लिए हम चेन की संख्या लेंगे 1 2 3 4 5 ले लिए चेन की संख्या। अब यहाँ फर्स्ट चेन पे हम हुक को डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। ये इस तरह से जुट गया। फिर से हम चेन लेंगे 1 2 3। अब इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बना लेंगे। ये बन गया। अब एक चेन लेंगे, फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1 और फिर एक और डबल क्रोशिया, ये हो गया 2। अब फिर एक चेन लेंगे और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये हो गया 1 और एक डबल क्रोशिया और बना लिए। देखिए इस तरह से हम इसे सबसे पहले बनाकर तैयार कर लिए। अब हमें करना क्या है, पलट लेंगे। उससे पहले हम एक चेन ले लिए, पलट लिए। पलटने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे, और या तो आप इसे यहाँ भी डाल सकती हैं। इस तरह से बीचों बीच में डाल लिए, इसे हम यहाँ पे निकाल लिए। अब निकाल लेने के बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इस स्थान से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बन गया हमारा यहाँ पे। अब एक चेन ले लेंगे, एक चेन नहीं बल्कि 2 चेन ले लेंगे।
और इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ये तो एक हम बना लिए, एक से ये हमारा हो गया दूसरा। जो दूसरा है वहाँ पे हम हुक को डालेंगे इस तरह से, और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से 2 चेन लेंगे, एक और एक 2। अब फिर से ये जो साइड वाला 2 बचा हुआ है, यहाँ से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और एक 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक और, ये हो गया। अब एक चेन ले लेंगे, अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए अभी हमारा ये कुछ इस ढंग का आया है। अब देखिए, अब आगे यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे इस तरीके से निकालेंगे, फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे इस तरीके से निकालेंगे। अब बीचों बीच में हुक को ले जाएंगे और यहाँ पे इस ढंग से निकाल लेंगे। अब लेंगे 1 2 और एक 3 चेन लेंगे और फिर से बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। ये हो गया, जो 3 चेन लिए वो एक डबल क्रोशिया कहलाया, एक कभी हम बनाएं। अब फिर से एक चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, एक और एक 2 डबल क्रोशिया। अब चेन लेंगे 1 2 3 चेन लेने के बाद में देखिए, अब ये हम 3 चेन लेने के बाद में इसे हमें किस तरह से बुनना है। सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी बना सकती हैं, चाहे तो इसे यहाँ पे भी ला सकती हैं। एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लिए, एक डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन ले लेंगे। अब देखिए, अब इसे हम इस तरफ पलटेंगे। पलटने के बाद ये जो है हमारा यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया जो था, इससे हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3, फिर से 4 5 और एक 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए ये कहाँ से हम बनाए, ये जो यहाँ पे डबल क्रोशिया था उससे बनाए। अब आप इस तरह से देख सकते हैं, एक यहाँ से बनाए। अब बल लेंगे, अब ये जो एक और डबल क्रोशिया हमारा, इससे हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बीच वाला जो था उसी से हम बना रहे हैं, एक डबल क्रोशिया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 और ये एक रहा 6 बना लिए। अब इसे हम सीधा इस तरफ उल्टा करेंगे, इस तरफ से हम बुन रहे थे अभी। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ से एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया एक डबल क्रोशिया। अब चेन लेंगे 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे और बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, ये हो गया। अब एक चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक 2। अब एक चेन ले लेंगे, इसे सीधा तरफ ले आएंगे। देखिए ये सीधा हो गया हमारा, एक फूल अभी बनकर तैयार हुआ है, ये सीधा हो गया। अब हमें करना क्या है, फिर से इसे बीचों बीच में ले जाना है, एक और ये रहा एक, बीचों बीच में हम ले गए। देखिए ये 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच में ले गए। अब चेन लेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे फिर से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बना लेंगे, एक और ये रहा एक, 2 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 3 चेन लेने के बाद इस स्थान पे हुक को डालेंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे। अब देखिए एक चेन लेने के बाद ये स्थान, यहाँ पे हुक को डालेंगे हम और पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 बार बल लेते हुए सबों को हम बंद कर देंगे। बीच में एक चेन ले लेंगे, फिर से 1 2 3, तो 3 बार बल लेते हुए एक पफ स्टिच हम तैयार करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से 1 2 3
सबों को एक साथ बंद कर लेंगे, एक चेन ले लेंगे। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हुक को डालेंगे, इस स्थान पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। अब चेन लेंगे 1 2 3, बीचों बीच में यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक, ये रहा 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक, और ये रहा एक डबल क्रोशिया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कितना दूर तक किस तरह से बनाएं। देखिए, ये हमारा इस तरफ चला आएगा क्योंकि ये आगे का हो गया, ये सामने का भाग हो गया ये। तो एक अभी हम इस तरह से बनाएं। अब फिर से हम इसमें बनाएंगे 2 3 4 5, इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक चेन ले लेंगे, पलट लेंगे, पलटने के बाद फिर से बीचों बीच में लाएंगे हुक को, एक, और ये रहा एक, ये बीच में ले आए हुक को हम इस तरह से। अब यहाँ पे 1 2 3, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, एक डबल क्रोशिया और बुनेंगे, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक और एक 2। अब चेन लेंगे 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद में देखिए बल लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे 3 का 1 करेंगे हम। ये 3 का 1 किए, एक चेन लिए, फिर से यहाँ पे 3 का 1 कर लेंगे। देखिए इस तरह हो गया। अब एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे और यहाँ भी हम 3 का 1 करेंगे, फिर से इस स्थान पे हुक को डालेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर से यहाँ पे बीचों बीच में यहाँ पे डालेंगे हुक को, 3 का 1 करेंगे, फिर से यहाँ पे डालेंगे हुक को, 3 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। अब हमें करना क्या है, इसी स्थान पे, इस स्थान पे हमें ले आना है। देखिए यहाँ पे हम लाएंगे और एक बार किए 3 का 1, एक चेन लेंगे, फिर से 3 का 1 करेंगे। अब फिर से हम 1 2 3, 3 चेन ले लिए। अब यहाँ बीचों बीच में लाएंगे और जो साइड का जो हमारा बॉर्डर बुनकर तैयार हो रहा है उसे हम बुन लेंगे 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक, और ये रहा एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे तैयार किए। अब आगे बीचों बीच में ले आएंगे हुक को, ये यहाँ भी लेंगे इस तरह, बीच में लाएंगे इस तरह, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे। तो देखिए बीच में एक चेन ले लिए, फिर से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद अब देखिए हमारा ये एक फूल बना। अब हमें यहाँ पे एक फूल बनाना है और यहाँ पे एक फूल बनाना है। तो 1 से 2 होगा, फिर 2 से हम इसी तरह से बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन ले लिए। अब हमें करना क्या, ये जो हम 2 यहाँ पे बनाए थे डबल क्रोशिया, 3 का 1 किए थे, इसको बीचों बीच में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। देखिए ये वही स्थान है जहाँ पे इस तरह का दूसरा फूल बनेगा। फिर से एक चेन लेंगे और देखिए अब ये जो 1 2 3 है, इसके बीचों बीच वाला जो है, यहाँ पे फिर से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, क्योंकि जो इस लाइन में तो नहीं, लेकिन अगला लाइन में फिर यहाँ भी एक फूल बनेगा। एक चेन लेंगे, अब यहाँ पे हम हुक को लाएंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन ले लिए, यहाँ पे हुक को डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से 1 2 3, 3 चेन ले लिए। अब साइड का जो हमारा बन रहा है बॉर्डर नुमा, इसे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक और एक 2, एक चेन लेंगे, यहाँ तक लाएंगे, बीचों बीच तक लाएंगे,
देखिए ये यहाँ से लेंगे, यहाँ लाएं, फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ लाएं, फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ लाएं। अब 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाए। ये जो हम शुरू से बनाते चले आ रहे हैं, ये आपको लास्ट तक बनेगा ये। और 1 2 3 3 चेन ले लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे। अब देखिए, अब इस तरफ हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे अब हमारा ये फूल यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ बनेगा, बीच में नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। तो अब हम हुक को इस तरह से लेंगे यहाँ पे और एक डबल क्रोशिया। ये हम 6 बना रहे थे तो 6 डबल क्रोशिया, बस ये जो डबल क्रोशिया इसी से हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 बना लेने के बाद में देखिए जो दूसरे साइड का डबल क्रोशिया है यहाँ पे हुक को डालेंगे और हम यहाँ भी बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये हमारा दूसरा बन गया, यहाँ पहला बना था, यहाँ दूसरा बन गया। तो अब आगे किस तरह बुनना है, बल लेंगे, बल लेने के बाद ये जो बीचों बीच में आया था जो इसके ऊपर बनेगा, यहाँ पे इस स्थान पे हुक को डालेंगे और 3 का एक ही हम करेंगे, डबल क्रोशिया नहीं करेंगे। एक फिर से चेन लेंगे, फिर से यहाँ 3 का एक ही कर लेंगे हम, फिर से एक चेन ले लेंगे और फिर से अब देखिए इस तरफ हम बनाएंगे। ये जो 2 है, 2 डबल क्रोशिया है, इससे बनाएंगे। पहला यहाँ से बनाएंगे, दूसरा इससे बनाएंगे। तो 6 डबल क्रोशिया बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर से इसे थोड़ा सा इस तरह से मोड़ लेंगे और ये जो दूसरा था यहाँ भी हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 डबल क्रोशिया। अब इसे थोड़ा सा हम इस तरफ मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद बल लेंगे, बल लेकर यहाँ पे हम एक बार एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे फिर से बॉर्डर का जो बन रहा है हमारा इसे बना लेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन ले लिए। अब देखिए, अब ये हमारा यहाँ पे पहले तो हम 1 बनाए, ये बना पहले, फिर ये 2 बन गया। अब ये जो 3 हम पफ स्टिच डाले हुए हैं, ये 3 पफ स्टिच यहाँ डालेंगे और यहाँ डालेंगे और साथ में हम ये इस तरह का बनाने के लिए यहाँ एक बना लेंगे, एक यहाँ बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, 3 फूल फिर से बनेगा। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, फिर से अगला हम कैसे फूल के लिए जगह बनाएंगे। एक लाइन और आप लोगों को बतला देते हैं। ये हो गया, यहाँ से ऐसे निकाल लिए, ये भी इस तरह से निकाल लिए, फिर ये भी ऐसे निकाल लिए। अब 1 2 3 अब डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद इस स्थान पे हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये एक चेन बना लिए, एक डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से हम बल लेंगे, बल लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट आ जाना है और पफ स्टिच बना लेना है। 2 3, तो यहाँ पे देखिए ये 3 हम पफ स्टिच बना लिए यहाँ पे। अब हमें ये जो बीचों बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चला आ रहा है, इसी में हम बल लेंगे, बल लेकर यहाँ पे हम एक फूल बनाने के लिए स्थान बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और ये रहा एक डबल क्रोशिया।
अब फिर से एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 3 बार इसी तरह का पफ स्टिच बना लेंगे। 3 बार बना लेने के बाद एक यहाँ बनाएंगे चेन और 3 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ 3 चेन लेंगे, फिर इस चीज़ को बनाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो चलिए हम इतना बना लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ये 3 बना लिए यहाँ पे पफ स्टिच और एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन लिए, फिर इस बॉर्डर को बनाए, फिर पलट कर आए और ये बॉर्डर बना लिए। अब देखिए अब हमें किस तरह से फिर से करना है। अब बस वही चीज़ हमें रिपीट करते चले जाना है। यहाँ पे हम लेंगे, एक बार 3 का 1 करेंगे, जो एक लाइन हम 3 का 1 करते हैं, और फिर एक लेंगे चेन और फिर यहाँ दोबारा भी हम 3 का 1 करेंगे, फिर इस स्थान पे लेंगे, इस स्थान पे 3 का 1 करेंगे, फिर से इस स्थान पे लेंगे, बीचों बीच में 3 का 1 करेंगे, फिर यहाँ लेंगे 3 का 1 करेंगे और फिर देखिए यहाँ लेंगे एक 3 का 1 करेंगे और फिर यहाँ हम 3 का 1 करेंगे, बीच में एक चेन लेते हुए, क्योंकि ये चीज़ देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा यहाँ फूल। तो बस इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे बनाते हुए, जैसे एक बनाए, एक के बाद 2 बनाए, फिर 3 बनाएंगे, फिर हम 3 बनाएंगे, 1 2 3, फिर 4 बनाएंगे। इस तरह से लंबाई बनाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि हम इसे कितना लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। ये कृष्णा जी का बनाया है। कृष्णा जी का हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 लाइन में हम कृष्णा जी का कंप्लीट करेंगे और 8 लाइन में हम राधा रानी का कंप्लीट करेंगे। तो ये है कृष्णा जी का 6 लाइन में बना हुआ, और 3 लाइन और हम एक में बना लेंगे। इसी तरह 8 लाइन का ठीक इसी तरीके से बनाएंगे, बस थोड़ा सा लंबा बना लेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ बना लेने के बाद में हम व्हाइट कलर से इसमें आउटलाइन डाले हुए हैं। तो किस तरह से आउटलाइन हम यहाँ पे डालेंगे चलिए जानते हैं। और ठीक इसी तरह से हम राधा रानी का भी बनाएंगे। देखिए बल लेंगे, बल लेने के बाद ये जो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया गया है, फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया, तो ये लास्ट का जो डबल क्रोशिया रहता है इसके बीच में यहाँ पे हम हुक को डालेंगे इस तरह से और 3 का 1 कर लेंगे। देखिए 3 का 1 हो गया। अब 1 2 3 4 चेन ले लेंगे, फिर ये दोनों के बीच से ऊन को इस तरह निकालेंगे और इससे भी इस तरह निकाल लेंगे। बस इसी तरह से इसे हम बनाते चले गए हैं। तो इसे आप पूरा जहाँ तक बना हुआ है एक छोर से शुरू करें और दूसरे छोर में लाकर इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। अब हम आपको बतलाएंगे कि यहाँ हम जैसे इस साइड में किस तरह बनाएंगे। ये भी हम नहीं बनाए हैं यहाँ पे, ये हम दिखलाते हैं। राधा रानी का जो बनाएंगे हम, उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा बीच बीच में लेंगे, करीब करीब में लेके बनाएंगे, इस साइड का नहीं, इस साइड का। देखिए बीच में आप एक चेन भी दीजिएगा। राधा रानी का जो बनाइएगा उसमें बीच में एक चेन भी लगा दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ढीला होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी आप डाल सकते हैं। देखिए 4 हो गया। ये हम कोना पर बना रहे हैं, तो ये कोना का हमारा बन गया यहाँ पे। अब इस साइड में किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद देखिए इस स्थान पे लेंगे हम और इस स्थान से एक बार हम बना लेंगे। 1 2 3 4 इस तरीके से बना लिए। फिर से हम 1 2 2 छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4 और फिर से इसे इस तरीके से लिए और फिर से देखिए एक बार यहाँ बीच से लेंगे। इस तरह से आप एक अंदाज कर लें, ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, और बनाते चले जाएंगे। जैसे एक यहाँ बनाए, फिर यहाँ बनाएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरह से बनाते चले जाएंगे। अब इसमें हर एक जगह से बनाना है। यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ यहाँ, इस तरह से चलिए इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। और राधा रानी का भी हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम कुछ इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये यहाँ से शुरू किए थे और लास्ट हम यहाँ पे किए। इसके बाद आउटलाइन हम एक स्थान से यहाँ से शुरू किए, बनाते हुए यहाँ से लाकर यहाँ तक कंप्लीट किए। तो ये हो गया आपको कृष्णा जी का। तो कृष्णा जी का हम पहनाएंगे किस तरह से। अब ये आप सोचिएगा कि कृष्णा जी का अगर ये पटका बना है तो हम पहनाएंगे इन्हें कैसे। ये अब हम आपको जो पिक दिखाने जा रहे हैं वो पिक आप देखिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरह से पहनाना है। इसके पहले हम ड्रेस, यहाँ पे ड्रेस का इस तरह का वीडियो हम डाल चुके हैं।
राधा रानी का भी डाल चुके हैं और कृष्णा जी का भी डाल चुके हैं। तो ये इसमें सिर्फ हम डोरी नहीं लगाए हुए थे, अभी हम यहाँ पे डोरी लगा चुके हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं ड्रेस। देखिए हमारे पास जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर हमें इस ड्रेस का आया, ये ड्रेस का ऑर्डर हमें आया। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए दुपट्टा पीछे की ओर दिया हुआ है और ये उल्टा तरफ से है, ये उल्टा तरफ से है। सामने जो आएगा वो उल्टा रहेगा, यानी कि ये इस तरह से रहेगा। इधर का पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपको सीधा, ये आपको सीधा हो जाता है। तो ये किस तरह से यहाँ पे आया हुआ है देख सकते हैं आप इनके। अब ये तो किस तरह से वहाँ पे सेट की हुई हैं ये अलग बात है, अपना अपना तरीका होता है। देखिए ये बाल को पहले डाली हुई हैं, इसके बाद कोई पिन वगैरह से यहाँ पे पिन कर चुकी हैं। तो आप जहाँ भी जा रहा है ये ड्रेस वो इस तरह से पहना सकती हैं। जैसे कि देखिए ये कृष्णा जी को हम पहना दिए। अब ऊपर मुकुट में जो सजाना है, पगड़ी वगैरह बाल वगैरह सब सजा दिए। उसके बाद बालों के ऊपर से इसे हम इस तरीके से किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे पिन वगैरह से लगा के आप सेट कर सकती हैं। ये उनका पटका इस तरह से बन जाएगा। देखिए जो हमें यहाँ पे मिला ड्रेस, ये जो हमें यहाँ पे मिला ड्रेस बनाने के लिए हम उस ड्रेस को यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं, ये इस तरह का। अब चलिए अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया कृष्णा जी का। अब हम देखेंगे कि राधा रानी का। अब राधा रानी का आप देख सकती हैं, देखिए राधा रानी का दुपट्टा कुछ इस तरह का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दुपट्टा को इसी तरह से बनाया गया है, लेकिन सेट किया गया है इस तरह से। एक यहाँ पे छोर आया है, जो इसका एक छोर है, देखिए ये एक छोर, ये दूसरा छोर। तो एक छोर जो आया है वो यहाँ पे आया है और दूसरा छोर इस तरह से इस तरीके से आया है, दूसरा छोर। तो हम चलिए आप लोगों को वो भी बतलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ शीशे सेट करके रखे हुए हैं। ये तो हम सबसे पहले बना लिए। राधा रानी का हम कितना लाइन में बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में हम राधा रानी का बनाए। इसे हम यहाँ पे सिले हुए हैं अभी कुछ। अब इसे हम सेट किस तरह से किए, अगर जो जहाँ भी जा रहा है ड्रेस, अगर वो इसे नहीं सेट कर सकती हैं, पहना रही हैं, नहीं सेट कर पाएंगी, तो उनके लिए हम यहाँ पे हल्का फुल्का हिंट्स दे दिए। बाद में वो फिर खोल लेंगी, ये जो हम यहाँ पे सिले हुए हैं इसे खोल लेंगी और खोलने के बाद अपना वो सेट करके पहना लेंगी। उनको हम एक तरह से समझिए तो आइडिया दिए हुए हैं कि आप इस तरह से कर सकती हैं। इसे क्या करना है, यहाँ पे इतना दूर छोड़ दिए हैं, 4 अंगुल की जैसा हम छोड़ दिए, यहाँ पे हम सिल दिए हैं। देखिए यहाँ तक डोरी डालने के बाद, ये डोरी भी हम डाले हुए हैं, यहाँ तक हम सिल दिए हैं। अब सिलने के बाद डोरी तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइट होगा आपको, जैसे राधा रानी पहनेंगी तो देखिए इनका डोरी थोड़ा टाइट हो जाएगा। इस तरीके से डोरी टाइट हो जाएगा। इसके बाद ये चीज़ आपको यहाँ सिल लेने के बाद ये चीज़ आपको यहाँ तक आ जाएगा। देखिए जैसा कि हमें पिक में जैसा हम देखें। अब यहाँ पे हम हल्का सा सिले हुए हैं, हल्का सा सिले हुए हैं, और यहाँ हम एक बटन देखिए यहाँ पे लगाए हैं, एक बटन यहाँ पे लगाए हैं, और इसे यहाँ से लाकर इस तरह से हम बंद कर लेंगे बटन के द्वारा, और ये आपको आ जाएगा। देखिए जब पहनाएंगी तब ये सामने खिलकर सामने अच्छा आएगा। अभी हम यहाँ से कैसे आप लोगों को नहीं बतला सकते हैं। देखिए ये कुछ तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसमें दुपट्टा और पटका दोनों अच्छा लगा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं स्टैंड कवर किया हुआ है इस ड्रेस में, और ये पीछे से आपको इस तरह से पीछे की ओर आएगा। वो जब पहनाएंगी, जब इसे सजाएंगी, तब फिर अच्छा समझ में आएगा अच्छी तरीके से। देखिए आपका ये इस तरीके से एक साइड में आ जाएगा और ये आगे साइड में इस तरह से चला आएगा। ये आप पहनाने के बाद यहाँ पे सेट कर सकती हैं। देखिए इस तरीके से आप पहनाने के बाद यहाँ पे सेट कर सकती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दुपट्टा इनका बनाए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसे कि देखिए इसमें पहनाने का तरीका जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक लाइन मात्र दिख रहा है आपको। तो इसे आप जब पहनाएंगी तो ये सेट कर लीजिए आप इसे एक लाइन, यानी कि इस तरह से आप कुछ सेट कर लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप सेट करेंगी। देखिए आपका फिर ये इस तरीके से चला आएगा।
अब ऑर्डर पर का है ये ड्रेस, इसलिए हम आप लोगों को पहना कर नहीं दिखला सकते हैं।